नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें उदयपुर से, जहां पर एक युवक की हत्या की गई है और अपडेट इस मामले में यह है कि दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों राजसमंद के भीम से गिरफ्तार किए गए हैं। देर रात तक कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है, यह भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें जयपुर से 600 पुलिसकर्मियों को भेजा गया है उदयपुर। अगले आदेश तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। साथ ही अपील यह की जा रही है कि अफवाह पर ध्यान न दें, अफवाहों से बचें। तो आपको बता दें कि दोनों जो आरोपी हैं उदयपुर हत्याकांड के, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कपिल हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए। कपिल, क्या जानकारी कंफर्म हो गया है कि दोनों की गिरफ्तारी हो गई है? देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार राजसमंद जिले के भीम कस्बे में दोनों आरोपियों को पकड़ने की बात सामने आ रही है। दो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस भी इसकी पुष्टि कर देगी। लेकिन राजसमंद पर से हमारी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दो आरोपियों को राजसमंद जिले के भीम से गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर आप देखिए कि गिरफ्तारी की बात जो है वो सामने आई, तो वहीं दूसरी उदयपुर में जो घटना स्थल है वहां पर और ज्यादा तनाव बढ़ गया। जो लोग विरोध कर रहे थे उनके ऊपर दूसरे पक्ष द्वारा पथराव की बात सामने आई और जैसे ही पथराव किया गया, जो विरोध कर रहे थे कन्हैयालाल साहू के मौत पर जो प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे थे, वे भी क्रिया की प्रतिक्रिया देने के लिए आगे की ओर बढ़े। पुलिस ने उन्हें रोकने की जरूर कोशिश की, लेकिन लोगों में खासा आक्रोश है और यही वजह है कि जो लोग हैं उनको हम देख पा रहे हैं कि सुबह करीब 2:30 से 3 बजे से यहाँ पर जो लोग हैं उनकी भीड़ यहाँ पर जमा है, जो अभी भी यहाँ पर डटी हुई है। और जो मांगे प्रशासन के सामने रखी गई है, वो मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये जो लोग हैं अपना प्रदर्शन यहाँ पर वो खत्म नहीं करेंगे। दूसरे और कन्हैयालाल साहू की जो कन्हैयालाल साहू का जो शव है उसे घटना स्थल से नहीं हटाएंगे। आप देखिए कि पुलिस के जवान को लेके आए हैं और उसे यहाँ पर चोट लगी है। जो पथराव उधर से किया गया है उसमें यहाँ पर आप देखिए कि एक पुलिस कर्मी को भी यहाँ पर चोट लगी है, उसे भी इस समय हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। तो स्थिति यहाँ पर लगातार बिगड़ती जा रही है और यही वजह है कि लगातार बिगड़ती हुई स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जयपुर से 2 वरिष्ठ आईपीएस को उदयपुर रवाना किया गया है। राजीव पचार और राजेंद्र प्रसाद गोयल को भी उदयपुर भेजा गया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल पिछले लगभग 1 से 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद है, समझाइश के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा रहा है। हालांकि अब जब 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही तो निश्चित तौर पर जो एक बड़ी मांग यहाँ पर जो प्रदर्शन करने वालों की थी कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो अब जब इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी उनका आक्रोश कुछ शांत जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर जब पथराव आमने सामने से शुरू हुआ तो एक बार फिर मामला जो है वो तनावपूर्ण यहाँ पर हो गया। तनाव लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर देखा गया और यही वजह है कि जो स्थितियां हैं वो जो बिगड़ रही यहाँ पर लगातार बिगड़ती हुई हमें नजर आ रही है। जी 1 मिनट के लिए कपिल मैं आपको रोक रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त दिल्ली लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास कोई जानकारी है? शंकर, अभिषेक जी, इस वक्त में हमारे साथ में काफी महत्वपूर्ण एक शख्स हैं, उदयपुर के सांसद अर्जुन मीणा जी हमारे साथ में हैं और इनसे ही समझते हैं क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है इन्हीं के संसदीय इलाके में हुआ है। अर्जुन मीणा जी, जिस तरह से बकायदा देखा जाए आपके संसदीय क्षेत्र जो आप कहते थे कि बहुत ही हमारा शांत क्षेत्र है, लेकिन वहां पे आज जिस तरह से मामला देखने को मिला है, इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या लगता है इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और मैं क्षेत्रवासियों से, मेरी जनता से, जनार्दन से अपील करना चाहूंगा कि आप कृपया शांति बनाए रखें। और जिस तरह से मुझे अभी मेरे संज्ञान में आया है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, मेरा कहना है कि बाकी बचे जो आरोपी है या जो लोग इसमें लिप्त हैं या जिन संगठनों का इनको श्रेय मिल रहा है, जो लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी तहकीकात करके तह में जाके और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और राजस्थान सरकार से कहूंगा कि आप कानून व्यवस्था बनाए रखें। आपकी कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। आप जो इस तरह से कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, उदयपुर की बात करें और भी कोई दूसरे इलाके की बात करें,
पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह से मामले देखने को मिल रहा था, लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में जिस तरह से एक सोशल मीडिया पे ट्वीट किया जाता है या उस मामले पे लिखा जाता है, तो जिस तरह से हत्या करना और हत्या करने के बाद जिस तरह से वीडियो को अपलोड किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें कि साफ तौर पे दिखता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। देखिए, ये तो बड़ी शर्म की बात है। जिस तरह से घटना कृत्य किया है, कृत्य करने के बाद वीडियो जारी करना और उससे पहले भी उसको धमकी देना, तो मैं समझता हूं कि जो प्रदेश में जो प्रशासन चल रहा है, जो राज चल रहा है, जिनका शासन चल रहा है, लोगों में किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है। कृत्य करने वाला आसानी से कृत्य करके निकल जाता है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है। यूपी में जिस तरह से योगी सरकार इस तरह के काम करने वाले, कृत्य करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसके घर और उसके सब के सब जो भी होता है उसको बुलडोजर चला दिया जाता है। मैं कहूंगा कि इस तरह से राजस्थान में भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, जिस तरह से वाकई में बुलडोजर की बात हुई, जिस तरह से जो आरोपी है सरेआम बैठ करके वीडियो में कह रहा है, और इस मामले में एक साजिश करने वाला भी बात कि 17 तारीख से साजिश रचा जा रहा था, और जिस तरह से आप बुलडोजर एक्शन की बात आप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस मामले में चूक कहां हो रही है, कहां पे ऐसी चूक हो रही है जिसकी वजह से आज उदयपुर हुआ, इससे पहले कुछ दिन पहले भी और कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल रहा था? देखिए, इसमें पुलिस प्रशासन फैल रही है। जिस तरह से उनको पहले पूरी जानकारी थी, लेकिन इस बात को उन्होंने बहुत हल्के में ले लिया और उन्होंने जब फरियाद लगाई पुलिस प्रशासन, तो उन्होंने हल्के में लिया। तो इस तरह से अगर किसी भी वारदात को अंजाम करने के बाद पुलिस जाती है, उसका कोई मतलब नहीं है। जब उनको सूचना मिलती है तो पुलिस को उसके लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी ताकि इस तरह की घटना नहीं होती। कल राजधानी दिल्ली में भी इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन होना है, जंतर मंतर पे भी विरोध प्रदर्शन होगा। अभी आप हैं लगातार, आप इस मामले में सीनियर जो अधिकारी हैं, सीनियर मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनसे भी आप क्या मुलाकात करेंगे और इस मामले पर किस तरह से आप चाहते हैं कि आगे एक्शन किस तरह का होना चाहिए, जिससे कि राजस्थान और खास तौर पर उदयपुर के मामले पर, इस मामले पर आगे कार्रवाई आप चाह रहे हैं? मैं बराबर हमारे जिला प्रशासन से उनके संपर्क में हूं और राजस्थान प्रदेश में जिनकी सरकार चल रही है उनसे हम कहेंगे, अपील करेंगे कि इस तरह की घटना दोबारा कहीं नहीं हो और कानून व्यवस्था बनाए रखें। और हम एक विपक्ष के नाते पूरी तरह से उनका सपोर्ट करेंगे, जनता से अपील करेंगे कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेवे और शांति बनाए रखें। निश्चित तौर पे देखिए अभिषेक जी, यहाँ पर लगातार सांसद तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और हालांकि अभी आधे घंटे से लगातार जो फोन आ रहा है, इनके पास भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं, इनके इलाके से फोन आ रहे हैं, तो तमाम लोगों से भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को वहां बनाए रखें। इसके साथ ही जिस तरह से ये मामला देखने को अब मिला है, तो अब ये मसला जो है, निश्चित तौर पर यह मसला अब सिर्फ उदयपुर का नहीं है। इस मसले को लेकर वहां की राजनीति अब काफी गर्म हो चुकी है और उसकी गर्माहट राजधानी दिल्ली में भी महसूस की जा रही है। कल 29 तारीख को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कपिल मिश्रा और इसके साथ साथ बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा यहां विरोध। चीजों को अगर समझें तो अगर एक सवाल मेरी तरफ से आप सांसद महोदय से लें कि कन्हैयालाल जिसकी हत्या हुई है, उसने इस बात को लेकर के नजदीकी थाने में इत्तला दी थी, उसके बाद अगर उसकी जान जाती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी तो आपको तय करनी होगी कि इस हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है। वो दो हत्यारे हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के कुछ देर में हो सकता है आधिकारिक ऐलान भी हो जाए, लेकिन हत्या की वजहों को तो तलाशने की जरूरत है। पुलिस अधिकारी, उनकी भी बहुत बड़ी चूक है। सर, जिस तरह से कन्हैयालाल के मामले में कन्हैयालाल उसके परिवार वाले लगातार इस मामले पर अपील कर रहे थे और दुकान में घुस करके हत्या को अंजाम दिया जाता है, तो इस मामले में लोकल पुलिस पे तो हम लोग आरोप आप लगा रहे हैं, तो क्या इस मामले पर आप मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे या इस मामले में आप सेंट्रल मिनिस्टर से भी बात करेंगे? देखिए, इस पे राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, वहाँ का एसपी है, वहाँ का सीआई है, वहाँ का डिप्टी है, उनके खिलाफ भी उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतने दिन, जब 8 दिन हो गए, आपके संज्ञान में कोई बात आई और आपने इसको हल्के में लिया और उसका परिणाम आज कन्हैयालाल के दिन दहाड़े उसकी हत्या हो गई।
तो निश्चित रूप से इनके जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने ड्यूटी नहीं निभाई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और अगर उसमें लापरवाही पा जाते हैं तो लापरवाही करने वाले को खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार कार्रवाई करे इसमें। और जहां तक देश में कानून व्यवस्था की बात है, देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और इसके लिए आगे कार्रवाई भी करेगी। सर, वीडियो में जिस तरह से देखा जा रहा है, वीडियो में साफ तौर पे कह रहे हैं ये भी शुरुआत है। जिस तरह से इस मामले में अभी शुरुआत किया गया है और आने वाले दिन में कई और भी लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है, तो किस तरह से इस मामले पर आगे एक राजनीतिक तरीके से या कूटनीतिक तरीके से आप इस मामले को लेकर के आप केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत करेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करेंगे? आप दिल्ली में हैं, मैं इसलिए यहाँ पूछ रहा हूँ क्योंकि आप राजस्थान में रहते तो हो सकता है कि आप वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करते या तमाम लोगों से बात करते, लेकिन दिल्ली में है तो क्या आगे इस मामले पर जो सीनियर मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे? जी, निश्चित रूप से जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री है, हमारे सीनियर बीजेपी के लीडर है, राजस्थान में सीनियर बीजेपी के लीडर है, उन सबसे बात करके और ये जो उदयपुर में घटना घटी है उसकी जांच होनी चाहिए। उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन संगठन है और किनका हाथ है, उनकी भी जांच होनी चाहिए और फिर से दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए पूरी तरह से सरकार को मैं कहूंगा कि उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उस इलाके में काफी शंकर, युवाओं एक को सवाल देखा और जा आप रहा है लें कि इन सब के बीच कन्हैया लाल के परिवार का क्या? क्योंकि उस परिवार में जो कमाने वाला था वो तो गुजर गया। कन्हैया लाल के परिवार वालों से कोई अपील या आप अभी आपके कार्यकर्ता वहां उनके परिजन से संपर्क में हैं या बातचीत करना चाह रहे हैं या आप अपने न्यूज़ 18 के माध्यम से उनके परिजन से कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, उनके परिवारजनों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और इसके जो हत्या हुई है और एक कमाने वाला मुखिया चला गया है, मैं राजस्थान की सरकार से अपील करूंगा और कहूंगा कि उसको कम से कम 25 लाख से लेकर 50 लाख तक का मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वो कमाने वाला व्यक्ति चला गया, उसके 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब लोग हैं, उन परिजनों के क्या होगा। तो निश्चित रूप से सरकार को मुआवजा तय करना चाहिए और उसको तुरंत मुआवजा देना चाहिए। तो अभिषेक अभी सुन रहे थे कि सांसद जो हैं अर्जुन मीणा जी ये मुआवजे की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ शांति व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि उस इलाके में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था और इसके साथ साथ जो मृतक है कन्हैया लाल साहब, कन्हैया उनके घर पे बाकायदा जो एक मुआवजे की रकम है कम से कम 25 से 50 लाख के बीच में एक मुआवजे की रकम वो तय होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जिसकी हत्या हुई है वो उस घर का मुखिया रहा है, वो उसके घर का एक आमदनी का एक मात्र जरिया रहा है। मैं फिर आपके पास आता हूं। इस वक्त उदयपुर से कपिल हमारे साथ बने हुए हैं, वहां की स्थिति के बारे में एक बार फिर से हम जान लेते हैं कपिल से। कपिल, आप बता रहे थे कि वहां पे कुछ पत्थरबाजी भी हुई है, लेकिन उससे पहले आपने कुछ तस्वीरें ये भी दिखाई थी कि एम्बुलेंस जो है वहां पे आई है, तो क्या वो वार्ता जो बातचीत जो चल रही थी सहमति नहीं बन पाई? शव जो है आपने उस समय बताया था कि शव वहीं रखा हुआ है, तो उसको लेकर के क्या अपडेट, वो जरा बताएं। देखिए, अभी भी शव यहीं रखा हुआ है, पथराव जो है वो लगातार जारी है। जो पक्ष विरोध कर रहा था उनका आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और संभवतः भोरवाड़ी के अंदर एक दुकान, एक गाड़ी के अंदर भी आग लगा दी गई है। हालांकि वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया कर्मियों को वहां से अगर आगे जाने की कोशिश करते हैं तो लोग हैं वो लगातार खदेड़ रहे हैं, उनके कैमरे छीनने की यहाँ पर कोशिश की गई है। हालांकि आप देखिए कि जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ रहा है और जो पथराव है वो करते हुए यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें हम देख सकते हैं। सबसे बड़ी जानकारी उदयपुर में, उदयपुर जिला प्रशासन ने 7 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। उदयपुर में 7 थाना इलाकों में इस समय कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है और उन 7 थाना इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए कि उदयपुर का अंबा माता और अंबा माता के अलावा घंटाघर, अंबा माता, घंटाघर, धानमंडी, भोपालपुरा, सवीना थाना इलाका और उसके अलावा आप देखिए सूरजपुर,
और हाथीपोल में भी कर्फ्यू की घोषणा की गई है। कुल 7 थानों में, एक बार मैं फिर नाम बताना चाहूंगा, धान मंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अम्बा माता, सूरजपोल, गोपालपुरा और सवीना पुलिस थानों में रात्रि 8 बजे से अग्रिम आदेश तक पूर्णतः बंद रखने के, कर्फ्यू लगाने के आदेश यहाँ पर जारी जिला कलेक्टर द्वारा कर दिए गए। और अब कर्फ्यू के आदेश जरूर जारी हुए, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो घटनास्थल के पास में डटे हुए हैं। जो लोगों का आक्रोश है वो अभी भी जो है वो बरकरार है। लोग अभी भी खासे आक्रोशित है और मौके पर स्थिति पर जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि जयपुर से जिन पुलिस अधिकारियों को उदयपुर रवाना करने की बात थी, उसमें दिनेश एमएन के उदयपुर रवाना होने की सूचना आ रही है कि दिनेश एमएन उदयपुर के लिए जयपुर से रवाना हो चुके हैं। यहाँ आने के बाद शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जाएगी और लगातार जो स्थितियां हैं वो उनमें तनाव बढ़ता जा रहा है और जो विरोध है वो भी बढ़ता जा रहा है। पथराव जो है वो किया जा रहा है। एक गाड़ी में आग लगाने की भी जानकारी जो है वो सामने आई है। तो लोगों का जो गुस्सा है वो अभी भी बरकरार है, लोगों की मांगे हैं वो बरकरार। लोगों का कहना है कि पुलिस उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए उनका जो गुस्सा है वो निरंतर जारी है। जी ठीक है कपिल, आप बने रहिए, मैं इस पे एक प्रतिक्रिया सांसद महोदय से भी ले लेता हूं। शंकर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी आपने सुना भी होगा कपिल को कि किस तरीके से हालात उदयपुर में और बिगड़ते जा रहे हैं। पत्थरबाजी भी हो रही है और लोगों का यह कहना है कि पुलिस हमें संतुष्ट नहीं कर पा रही है। तो क्या सांसद महोदय की बात वहां के एसपी या डीएम से हुई है इस मामले को लेकर के कि मांगे लोगों की क्या है, वार्ता में सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, शव अभी भी वहां रखा हुआ है? शंकर, सर जिस तरह से अभिषेक सवाल पूछ रहे हैं, तो वहां पे जो कानून व्यवस्था को लेकर क्या अभी तक किन किन लोगों से आपकी बातचीत हुई, खास तौर पे प्रशासनिक लोगों से? और युवाओं का कहना है, जो उस आसपास के लोगों का कहना है कि इस मामले पर जब तक मुआवजे की बात हो या और तमाम जो बुनियादी चीजों की बात ना हो, जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी नहीं हटाएंगे। जी, मेरे जिला प्रशासन से मेरी बात हुई है और बात जारी है। अभी शांति व्यवस्था बनाए रखने में उन्होंने 7 थानों में धारा 144 लगाई गई है और मैं जनता से भी अपील कर रहा हूं कि कानून अपने हाथ में नहीं लेवे, शांति बनाए रखने में प्रशासन का मदद करे और मृतक को उचित मुआवजा दिया जाए। और मेरी बात लगातार जिला कलेक्टर और एसपी से जारी है और मेरी भी यही अपील है कि शांति बनाए रखें और प्रशासन का इसमें सहयोग करें। चलिए ठीक है शंकर, बहुत शुक्रिया आपका और सांसद महोदय का भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और इस वक्त चलते हैं उदयपुर, सहयोगी कपिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल, तो स्थिति वहां की क्या, कंट्रोल करने में पुलिस को समस्याएं आ रही हैं, लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है? कपिल, लगता है कपिल से हमारा संपर्क टूट गया है। उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और वहां के वर्तमान स्थिति को और भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति इस वक्त है, क्योंकि सहयोगी कपिल ने जैसा कि बताया कि फिलहाल वहां पे स्थिति नियंत्रण में नहीं है, पत्थरबाजी हो रही है, एक गाड़ी में आग लगाने की बात भी सामने आ रही है। 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और हमारे सहयोगी शंकर आनंद ने वहां के सांसद, उदयपुर के सांसद से भी बात की। उन्होंने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही वो लगातार वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के टच में हैं।